हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडजिलेड इंग्लिश वाले आशीष सर। बच्चों, अभी तक हमने पिछले क्लासों में पार्ट ऑफ स्पीच का हर एक पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझा। आज हम नए टॉपिक को शुरू करेंगे और टॉपिक का नाम है हमारा वॉइस, जिसको हम लोग कहते हैं वाच्य, या फिर आप लोग एक तरीके से कह सकते हैं वॉइस मीन्स होता है आवाज। जो हम बोल रहे हैं उसको हम कहते हैं आवाज जो निकल रही है उसी को कहते हैं वॉइस। ठीक है बच्चों, जल्द से जल्द अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है जल्द से जल्द फॉलो कर ले, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जहां भी कोई हेजिटेशन हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, उसका जवाब आपको जल्द से जल्द मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। वॉइस, वाच्य। आखिर वाच्य होता क्या है, वॉइस कहते किसे हैं? तो हमने यहाँ पे डिफिनेशन मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है कि वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है। यानी वाच्य जो है किसी वाक्य में उपयोग होने वाले ऐसे वर्ब होते हैं जो यह दिखाता है कि या तो कर्ता कुछ काम करता है या कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है। यानी वाक्य में आए हुए जो सब्जेक्ट होता है उस पर कोई कार्य किया जाता है या फिर उस पर स्वयं ही कुछ घटित होता है, उसे ही हम कहते हैं वॉइस, यानी वाच्य कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, वॉइस किसे कहते हैं? तो वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप होता है जो यह दिखाता है कि या तो कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर कुछ घटित होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। और अब हम आगे जानेंगे वॉइस होते कितने प्रकार के हैं। तो आइए जानते हैं। इट इज टू टाइप, इट इज टू टाइप्स। यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला हमारा एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। सेकेंड हमारा होता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब ध्यान देंगे, फिर से एक बार हम आपको बताना चाहेंगे कि वॉइस मीन्स होता है वाच्य, जिसको हम कह सकते हैं आवाज, जो हमारी आवाज निकल रही है, चाहे फिर कोई कर्ता व्यक्ति बात करते हैं एक दूसरे से, उन सब के बीच से निकलने वाले आवाज को हम कहते हैं वॉइस, वाच्य। और वाच्य की परिभाषा क्या होती है? वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप होता है जो यह दिखाता है कि या तो कर्ता पर कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है, उसे हम वॉइस कहते हैं। और वह दो प्रकार के होते हैं, पहला हमारा एक्टिव वॉइस, दूसरा हमारा पैसिव वॉइस। अब ध्यान देंगे बच्चों, अब एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, इसको उदाहरण से हम समझेंगे और इसकी परिभाषा के साथ हम समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हमारा फर्स्ट है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? ध्यान देंगे, एक्टिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव वॉइस का डिफिनीशन होता है a verb is said to do in the active voice when it's from so that person or the things denoted by the subject does something। ध्यान देंगे, लिखा है एक्टिव वॉइस की डिफिनेशन क्या होती है? अ वर्ब इज सेड टू डू इन एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म सो दैट पर्सन और द थिंग्स
डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। इट मीन्स किसी वाक्य की कर्ता क्रिया का संपादन करता है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। फिर से ध्यान देंगे बच्चों कि किसी वाक्य में कर्ता जो है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो क्या करता है, क्रिया का संपादन करता है। जो कर्ता, जो सब्जेक्ट स्वयं ही क्रिया का संपादन करता है तो उसे एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। फिर से ध्यान देंगे, आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जो कर्ता स्वयं काम करता है, कर्ता पर स्वयं क्रिया का कार्य किया जाता है, कर्ता स्वयं क्रिया का कार्य करता है, वो कहलाता है हमारा एक्टिव वॉइस। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे, एग्जांपल हम छोटा सा यहां पे लिख रहे हैं, राम आम खाता है, आम खाता है। ध्यान देंगे, राम क्या है, आम खाता है। हमारा सब्जेक्ट राम है और खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। स्वयं राम ही क्रिया का संपादन कर रहा है, ये हमारा एक्टिव वॉइस कहलाएगा, यानी राम इट्स मैंगो। ध्यान देंगे फिर से, जैसे मोनू स्कूल जाता है। इट मीन्स मोनू गोज टू स्कूल। अब ध्यान देंगे, हमारा डिफिनीशन भी कह रहा है कि किसी वाक्य में कर्ता क्रिया का ही संपादन कर रहा हो, यानी कर्ता स्वयं ही क्रिया का संपादन कर रहा हो, वो हमारे एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। जैसे राम जो हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब हमारा क्या है, खाना। इसमें कह रहा है कि कर्ता क्रिया का संपादन करता है, यानी कर्ता ही क्रिया का संपादन कर रहा है, ये हमारा कहलाएगा क्या, एक्टिव वॉइस। मोनू स्कूल जाता है, मोनू हमारा सब्जेक्ट है, जाना हमारा क्रिया है और ये कर्ता ही क्रिया का संपादन कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस कहलाएगा। समझ में आया बच्चों? वेल, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सेकंड हमारा है पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, चलिए अब उसको समझते हैं। देखिए, पैसिव वॉइस, दूसरा हमारा क्या था, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का डिफिनीशन है, a verb is said to be in the passive voice when its form shows that something is done to the person or things denoted by the subject, यानी कर्ता के अनुसार। अब क्या है कर्ता के अनुसार, मतलब क्या, यदि वाक्य में सक्रिय नहीं है, यदि वाक्य का सक्रिय नहीं है, क्या, पैसिव वॉइस। यदि क्या है, वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं है, यदि वाक्य का, यहां पर मैंने मिस्टेक कर दिया है, कर्ता, यदि वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं है, क्रिया का संपादन नहीं करता है, बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होती है, तो उसे क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस करते हैं। फिर से ध्यान देंगे, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, ठीक उसी प्रकार कह रहा है जिस प्रकार एक्टिव वॉइस में कर्ता जो है क्रिया का संपादन करता है, वो एक्टिव वॉइस होता है। इसमें कर्ता जो है क्रिया पर संपादन नहीं करता है, संपादित नहीं करता है, स्वयं क्रिया क्या करती है, कर्ता पे कार्य करती है। वही चीज लिखा है, यदि वाक्य में वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं है, क्या होता है, यदि वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं है, क्रिया का संपादन भी नहीं करता है, यदि कर्ता क्रिया का भी संपादन नहीं करता है, बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होती है, उसे हम पैसिव वॉइस में होना समझते हैं। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, फिर से ध्यान देंगे, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, जब कर्ता क्रिया का संपादन करता है, एक्टिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस ऐसे वॉइस होते हैं, ऐसे वर्ब जो कर्ता क्रिया पर कोई संपादन नहीं करता है, बल्कि स्वयं क्रिया ही कर्ता का संपादन करता है, तो वो हमारे कहलाते हैं पैसिव वॉइस। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, राम के द्वारा आम खाया जाता है। ध्यान देंगे, राम के द्वारा आम खाया जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, और खाया, खाया क्या है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली कोई भी संपादन कर्ता क्रिया पे नहीं कर रहा है, बल्कि क्रिया ही कर्ता पर संपादन कर रहा है कि राम के द्वारा आम खाया जाता है, न कि राम आम खाता है। जैसे कि एक्टिव वॉइस में हमने बताया था, राम आम खाता है, यानी राम
खाने का कार्य कर रहा है, डायरेक्टली कर्ता क्रिया का संपादन कर रहा है, वो हमारे एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक्टिव पैसिव वॉइस में जो कर्ता है वो क्रिया पर संपादन नहीं करता है, बल्कि स्वयं क्रिया ही कर्ता का संपादन करता है, वो हमारे कहलाते हैं पैसिव वॉइस। जैसे राम के द्वारा आम खाया जाता है, इसका सेंटेंस होगा ए मैंगो इज ईटेन बाय राम, ये हमारा होगा पैसिव वॉइस। फिर से हम एक आसान तरीका से दोनों को एक पास हम फिर से ध्यान देंगे, एक बार आप फिर से समझ लीजिए, फिर से हम इसको एक पास एक्टिव और पैसिव का पैराग्राफ बना के आपको समझाएंगे, ध्यान देंगे। पैसिव वॉइस का डिफिनेशन क्या होता है? ए वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट समथिंग इज डन टू द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। इट मींस यदि वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं है, क्रिया का संपादन नहीं करता है, बल्कि क्रिया उसी पर संपादित, उसी का मतलब क्या? क्रिया उसी, उसी का मतलब कर्ता, यानी क्रिया कर्ता पर ही संपादित होती है, तो प्रयुक्त वर्ब को हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस में होना समझा जाता है, यानी पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे राम के द्वारा आम खाया जाता है। समझ में आया बच्चों? चलिए आते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस को एक पास रखकर आसान तरीकों से समझने का क्या होता है। तो आइए देखते हैं। हम एक ऐसा एक लाइन खींच देंगे, एक तरफ लिखते हैं हम एक्टिव, एक्टिव वॉइस, सेकंड हमारा पैसिव वॉइस। ध्यान देंगे, सिंपल सी बात है, आसान से समझेंगे। इसमें कर्ता क्रिया का संपादन करता है, ठीक उसी प्रकार पैसिव वॉइस में होता है कर्ता क्रिया का संपादन नहीं करता है, बल्कि क्रिया उसी पर संपादन करता है। ध्यान देंगे, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से ध्यान देंगे। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? कर्ता क्रिया का संपादन करता है, यानी कर्ता जो कार्य करता है क्रिया के लिए करता है, वो हमारे एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस क्या होता है? कर्ता क्रिया का संपादन नहीं करता है, यानी कर्ता क्रिया के लिए कोई काम नहीं करता है, बल्कि इसका ठीक विपरीत क्रिया कर्ता पर कार्य करता है, उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। जैसे एग्जाम्पल हमने यहां पर लिखा था, राम आम खाता है, यानी राम जो हमारा सब्जेक्ट है, खाना हमारा वर्ब है, यानी राम जो है वर्ब पर डायरेक्टली काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार हमारा पैसिव वॉइस में एग्जांपल लिखे थे हम, राम के द्वारा एक आम खाया जाता है। सेंटेंस देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी डायरेक्ट कर्ता क्रिया पे काम कर रहा है एक्टिव वॉइस, और डायरेक्ट राम के द्वारा आम खाया जाता है, मतलब यहाँ क्या रेफरेंस लग रहा है। इट मींस डायरेक्टली राम जो सब्जेक्ट है हमारा क्रिया का संपादन नहीं कर रहा है, हमारा क्रिया ही क्या कर रहा है? कर्ता पर संपादित कर रहा है, इसीलिए हमारे कहलाएगा पैसिव वॉइस। जैसे राम आम खाता है, राम एट्स मैंगो। ठीक उसी प्रकार इसका सेंटेंस होगा, ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। समझ में आया बच्चों? अब ध्यान देंगे, मैंने तो आपको एग्जाम्पल बता दिया है, लेकिन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किस बेस पे सेंटेंस को बनाया जाता है, किस आधार पर सेंटेंस बनाया जाता है, इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए इतना ही। और एक चीज और ध्यान दें आप लोग कि ये समझ लीजिए, एक्टिव वॉइस जो होता है हमारा टेंस होता है। टेंस आप लोग पढ़ चुके हैं, बताया जा चुका है।
टेंस जो आप पढ़े हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का 4, प्रेजेंट का इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, हमारा जो भी होता है टेंस, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो किस फॉर्म में पढ़ा है, आप लोग एक्टिव वॉइस में ही पढ़े हैं। किस फॉर्म में सब, वो एक्टिव वॉइस है। हर एक सेंटेंस का पैसिव वॉइस होता है और इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल का फॉर्मूला क्या होता है इस चीज को जानेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि हमारी वीडियो आप तक और आप जैसे स्टूडेंटों के पास पहुंच सके और सबको आसानी से समझ में आ सके। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग लास्ट तक हमारे वीडियो पे बने रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।